मित्राणे नमः संस्कृता SDG क्लासेज पर मेघदूत की व्याख्या चल रही है। मेघदूत में उत्तर मेघ की व्याख्या चल रही है। पूर्व मेघदूत को पढ़ाया गया है, किरातार्जुनीयम को पढ़ाया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा प्रकरण, अच संधि प्रकरण और हल संधि प्रकरण पढ़ाया जा चुका। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसी तरह कुछ रूप के वीडियो बने हैं और कुछ आपके समास के हैं, कुछ प्रत्यय के हैं। सारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसको देखते रहिए। बहुत आपकी सहायता करेगा। जब बाबूराम सक्सेना के अनुसार व्याकरण पढ़ाएंगे, हमको पढ़ाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपका समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आइए, मंदाक्रांता छंद है। अभी तक हमने 23 श्लोकों तक का अध्ययन किया। आज 24 और 25 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलें। और कुछ अगर बातें अच्छी लगती हों तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए हमारे साथ बोलिए। आलोके ते निपतते पूरा सावली व्याकुलावा मत्सादृश्यं विरह तनुआ भावगम्यं लिखन्ति पृच्छन्ते वा मधुरवचनां शारिकां पञ्जरस्थां कञ्चिद्भर्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी कांता इस तरह से दिखाई देगी कि जैसे बर्फबारी के कारण या पाले के गिरने के कारण जैसे कमलिनी की सुंदरता खराब हो जाती है, उसी कमलिनी की तरह हमारी प्रिया दिखाई पड़ेगी। और जब वह यक्ष अपनी स्त्री का वर्णन करता है तो पहले श्लोक में कि तन्वी श्यामा शिखर दर्शना, यहाँ से जब अपनी स्त्री के बारे में बताता है तो पहले उसे अपने शुरुआत के लक्षण बताता है। जब वह मिलन होता है यक्ष और यक्षिणी का, उस समय का वर्णन है। अब उसके बाद वह अब कामना या कल्पना कर रहा है कि हमारी यक्षिणी कैसी होगी। तो 2 श्लोकों के माध्यम से अभी हमने देखा कि यक्षिणी अब अन्य रूपाम हो गई है। अब उसी के आगे अन्य रूपाम में क्या क्या है, इसकी विशेषता देखते हैं कि आलोके ते निपतते पूरा। आलोके ते माने उसको देखकर जब ते माने जब तुम्हारी दृष्टि ही आलोके उस सा से यक्षिणी का बोध हो रहा है कि जब हे मेघ तुम्हारी दृष्टि उस यक्षिणी पर पड़ेगी। तो आलोके ते निपतति पुरा, जब पहले जो हमने बताई यक्षिणी के बारे में, उसी यक्षिणी पर जब तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी या गिरेगी या रुकेगी उस कन्या पर, उस यक्षिणी पर, हमारी प्रियतमा पर, तो वह तुम्हें कैसी दिखाई पड़ेगी। तो दिया है बलि व्याकुला हुआ, बलि कर्म करते हुए, बलि कर्म के द्वारा व्याकुल दिखाई पड़ेगी। बलि कर्म है पूजा कर्म। और जब भी किसी का पति परदेश में रहता है या अपनी पत्नी से दूरी रहता है, कुछ उद्योग करता है, परिश्रम करता है धन कमाने के लिए, तो पत्नी घर में बैठकर अपने पति की सकुशल वापसी के लिए हमेशा वह पूजा पाठ करती रहती है। वही चीज़ यहाँ बताया गया कि यक्ष का ऐसी कल्पना कर रहा है कि हे मेघ, जब तुम्हारी दृष्टि उस हमारी यक्षिणी पर माने उस यक्षिणी पर पड़ेगी तो वह बलि व्याकुला, तुम जाकर देखोगे तो वह पूजा कर्म में लगी रही होगी। वो पूजा करते हुए तुम्हें दिखाई पड़ेगी। और पूजा कर्म में व्यक्ति शांति के साथ पूजा पाठ करता है, दिमाग को शांत करके करता है। लेकिन हमारी वाली जो पत्नी है, जो हमारी यक्षिणी है, वह व्याकुल होगी।
वह व्याकुला दिखेगी कि कितनी जल्दी हम अपने प्रियतम से मिल जाएं। इस उत्कंठा के कारण वह व्याकुल होगी। क्लियर हो गया। और वा से अथवा और कैसी दिखेगी तो दिया है मत सादृश्यम विरह तनुआ, और मत सादृश्य मेरे ही जैसी स्वरूप वाला, मेरे ही जैसे स्वरूप वाला विरह तनु। अच्छा, विरह के कारण जिसका शरीर दुबला हो गया है, मेरे ही जैसे स्वरूप वाली एक विरह तनु वाली शरीर का भावगम्य अपनी कल्पना के द्वारा लिखंती चित्र बनाती हुई तुम्हें वह हमारी यक्षणी दिखेगी। भावगम्यम माने कल्पना के आधार पर। पत्नी भी यह यक्ष सोच रहा है कि हमारी पत्नी हमारे बारे में कुछ ऐसी कल्पनाएं करेगी कि जब मैं उससे दूर जा रहा था, जब उससे हमारा वियोग हो रहा था, रामगिरी पर्वत आ रहा था, तो हम हरे भरे थे, हम मोटे थे, ताजे थे। लेकिन अब वही पत्नी, वही यक्षणी ऐसा सोच रही होगी कि भावगम्यम, ऐसी कल्पना कर रही थी या ऐसी कल्पना की होगी कि जो हमारा पति रामगिरी पर्वत पर चला गया है, यहाँ रहते थे तो सुबह उन्हें समय से नाश्ता, चाय, पानी, भोजन आदि की व्यवस्था दे देती थी। उस रामगिरी पर्वत पर अकेले हैं, कब उठते होंगे, क्या खाते होंगे, उन्हें कोई चीज़ पसंद आती थी या नहीं आती है, इन सारी भावनाओं को अपने मन में लेकर ऐसी भावगम्या के द्वारा चित्रित करती हुई, चित्र बनाती हुई मत सादृश्य बना तो रही है हमारा ही चित्र, लेकिन विरह के कारण उन्होंने उसे ऐसी कल्पना कर ली कि जो चित्र बनाई है उसमें हम दुबले पतले दिख रहे हैं। ऐसी यक्षणी हमारी ऐसी कल्पना करती होगी। सोच रहा है यक्ष, लेकिन कल्पना मेघ को बता रहा है कि ऐसी पत्नी हमारी चित्र बनाती हुई दिखेगी। चित्र तो मेरा है, लेकिन उस चित्र में मैं दुबला पतला दिखूंगा, क्योंकि उन्होंने कल्पना कर ली कि वो रामगिरी पर्वत पर अकेले रहते होंगे, अकेले हैं भी, इसीलिए मत सादृश्या विरह तनु, कि मेरे जैसे ही, मेरे स्वरूप वाली ही वह चित्र बना रही है, लेकिन वह चित्र में मैं ही हूँ। लेकिन जो वियोग के समय हमारा शरीर था वह शरीर नहीं हूँ मैं ही, लेकिन वो दुबली शरीर का चित्र बनाई होगी, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। और बताया कि पृच्छन्ते वा मधुर वचना सारिकां पंजरस्थाम। यहाँ बताया और अथवा माने और भी है विशेषताएं कि पृच्छन्ति माने पूछती है। कौन पूछती है? सा पृच्छन्ति, वह यक्षणी पूछती होगी। किससे? तो सारिकाम मधुर वचनाम, तो मधुर वचनाम सारिकाम, मीठा बोलने वाली सारिका से, मैना से। पंजरस्थाम, जो पिंजड़े में बंद है, अर्थात उस घर में एक पिंजड़े में बंद सारिका पक्षी है, मैना पक्षी है। उस मैना पक्षी से, और वो मैना पक्षी कैसी है? एक विशेषण बताया मधुर वचना, मीठा बोलने वाली है। उसके जो स्वर है, उसकी जो वाणी है, मीठा बोल, उससे पूछती होगी। क्या पूछती है? चौथी लाइन में बता दिया कि किंचित भर्तु हो स्मरसि रसिके त्वं हितस्य प्रियेति। हे रसिके, तो यह जो रसिका शब्द आया है ना, वह सारिका के लिए आया है। किसके लिए आया है? सारिका के लिए। रसिका शब्द किसके लिए आया है? सारिका के लिए आया है। क्लियर हो गया। और बताया कि कभी कभी पूछ देगा, लाइन दे देगा, यहाँ पर रसिके से किसका बोध हो रहा है? तो आप लिखिएगा सारिका अर्थात पक्षी, मैना के लिए बोध हो रहा है। सारिका में पक्षी भी लगा, जो पक्षी उन्होंने पाला था, जिसको उन्होंने पालतू पशु, क्षमता, जो उन्हें पालतू पक्षी था, वह पक्षी से वह पूछ रही है कि
तस्य प्रियेति, जो हमारे प्रियतम हैं, जो हमारे प्रियतम है वह तुमसे भी उतना प्यार करते थे, तुमसे भी उतना प्यार करते थे जितना वह मुझसे प्यार करते थे। तुमको तस्य प्रियेति, तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तुम से भी बोध हो रहा है सारे काम का कि तुम तस्य प्रियेति, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्या तुम भी उन्हें याद करती हो? तो दिया है कि भर्तुः स्मरसि, क्या तुम्हें भी हे रसिके हमारी प्रियतम याद आते हैं? तो भर्तुः माने हमारे स्वामी, स्मरसि माने याद आते हैं। पक्षी से वह पूछ रही है कि हे सारिके, हे रसिके, ये संबोधन है। जैसे रमा रमे, उसी तरह संबोधन में रसिका का रसिके बनेगा। हे रसिके, हे सारिका, हे सारिके, कि वह तुमको भी बहुत चाहते थे और हमको भी बहुत चाहते थे, क्या वह तुम्हें भर्तुः स्मरामि, मेरे पति तुम्हें याद आते हैं? दिया किंचित, क्या कुछ भी तुम्हें हमारे पति थोड़ा सा भी याद आते हैं? ऐसा प्रश्न वह जो पालतू माने पिंजरे में स्थित जो पक्षी है उससे सा पृच्छन्ति, वह यक्षणी पूछ रही। क्लियर हो गया? तो यहाँ कभी कभी पूछ देता है कि मधुर वचनाम सारिका, ये रसिके पूछ दिया था एक बार कि रसिके से किसका बोध हो रहा है, और यह इस श्लोक की व्याख्या रही। और तीन ही चीज़ें पूछी, तीन ही कार्य पूछे कि जब तुम वहाँ जाओगे, हमारे यक्षिणी को देखोगे, तो वह तीन कार्य करते हुए मिलेगी। पहला बताया कि पहले वह तो पूजा कर्म में व्यस्त रहेगी, व्याकुलता दिखेगी तुम्हें पूजा कर्म करते हुए। दूसरा बताया कि हमारी याद में वह हमारा ही चित्र बना रही है, लेकिन वह चित्र दुबला पतला होगा, अर्थात उसमें वह विरह दिखता होगा कि हम तुम्हारी याद में या हमारी याद में हमारा पति, हमारा यक्ष कितना दुबला हो गया होगा, उस चित्र को वह दर्शाती हुई दिखेगी, ऐसी कल्पना करती हुई दिखेगी। तीसरी और चौथी लाइन में बताया कि वह जो पालतू पक्षी थे, इसे यक्ष यक्षिणी दोनों बहुत चाहते थे। प्रियेति, तस्य माने उसको चाहते थे, किसको चाहते थे? उस पक्षी को चाहते थे। तो क्या तुम माने तुमको भर्तुः स्मरसि, क्या तुमको वह हमारे स्वामी याद आते हैं? ऐसा वह पूछती हुई दिखेगी। तीन वह चीज़ बताया, पहला बलिकर्म, दूसरा बताया कि हमारा चित्र बनाती हुई दिखेगी, होगा हमारे ही सदृश, चित्र में मैं ही हूँ लेकिन मैं दुबला पतला हूँ, अर्थात हमारे विरह को व्यक्त करते हुए दिखेगी। और बताया, और तीसरा कि वह सारिका पक्षी से पूछते हुए दिखेगी, क्या तुम्हें भी हमारे स्वामी की, हमारे पति की थोड़ा सा भी याद आती है कि नहीं आती? यह श्लोक का भाव रहा। अब आते हैं अगले श्लोक में, और भी बताया। अभी तो तीन कार्य हुए, एक और वह चार कार्य वह करते हुए मिलती है। कभी कभी प्रश्न बन सकते हैं कि क्या क्या होता है। बलिकर्म हो गया, उसका चित्र बनाते हो गया, और सारिका पक्षी से पूछते हो गया। चौथा कार्य क्या है? अगले श्लोक में दिया गया है, बोलिए हमारे साथ कि उत्संगे वा मलिन वशने सौमने क्षेपवीणाम। उत्संगे अर्थात गोदी में, और वह गोदी कैसी है? मलिन वशने, अर्थात ऐसी गोदी जो मलिन वसन है, अर्थात कोई भी, देखो इससे एक चीज़ और सूचित होता है कि जिस स्त्री के कपड़े गंदे हैं वो पतिव्रता हो जाती है। पति बाहर है, स्त्री साज श्रृंगार या मलिन वस्त्र पहन रही है तो समझना वो पतिव्रता है। और खूब अगर साफ चमक प्रेस किया हुआ कृष्ण थोड़ा सा भी टेढ़ा नहीं है तो वह पतिव्रता नहीं। ऐसी पहले मान्यता थी। आज क्या होता है, आज के ज़माने में, आज के वर्तमान समय में क्या चल रहा है, इससे उसका वास्तविकता नहीं है। पहले की स्त्रियां वियोग को दर्शित करने के लिए मुख का सहायता नहीं लेती थी, अपने हाव भाव से, अपने पहनावे से ही वह व्यक्त कर देती थी हमारे अंदर वियोग है, हमारे अंदर विरह है।
तो ये दिया उत्संगे वा मालिन वसने, वह जो गोदी है, जो उत्संग है, वह मलिन है, गंदे कपड़े पहनी, मलिन वस्त्र पहनी है, इसीलिए उसकी गोदी कैसी हो गई है, मलिन वाली हो गई है। उस मलिन गोदी में और बताया कि निक्षिप्य वीणाम, तो वीणाम निपिच, वीणा को रख कर। आपने देखा होगा वीणा जब भी बजाया जाता है तो वो लंबा होता है, तो गोदी पर उसका गोला सा भाग रख दिया जाता है और इस तरह से हाथ कर लिया जाता है। तो वह वीणा को रख कर किसकी गोदी में, माने मलिन गोदी में, अर्थात जो मलिन वस्त्र पहनी है ऐसी गोदी में वह वीणा को रख कर, कौन रखी है, वो पीछे से इसका ले लीजिए अर्थ, किस्सा। वह यक्षणी एक तो गंदे कपड़े पहनी है और उसकी गोदी में वीणा को रखकर, और सौम्य शब्द आया है मेघ के लिए। सौम्य शब्द किसके लिए आया है, मेघ के लिए आया है। ये जो सौम्य शब्द है यह मेघ के लिए आया है। एक बार आया था, बहुत सारे बच्चे गलत कर गए थे कि सौम्य किसके लिए, किसका बोध हो रहा है, तो सौम्य से मेघ का बोध हो रहा है। हे सौम्य, हे सुंदर मेघ, हे सुंदर रूप वाले। तो यहाँ कालिदास ने मेघ को सौम्य कहा कि हे मेघ, उसकी गोदी में एक वीणा रखी होगी, निक्षिप्त रखी होगी, मलिन वसने, और जो वह वस्त्र पहनी होगी गंदी होगी, मलिनता होगी उस वस्त्र में। ऐसे गोदी वाली या ऐसी गोद में तुम वह वीणा रख कर, निक्षिप्त माने रख कर, मद्गोत्रांकम माने मेरे नाम से अंकित, मद माने मेरे, गोत्र माने नाम, अंकम माने चिन्ह, अर्थात मेरे नाम से अंकित विरचित पदम, कि ऐसी कोई उन्होंने गीत बनाई है जिसमें मेरा नाम अंकित है। मत गोत्रांकम अर्थात मेरे नाम से अंकित कोई विरचित पद है, कोई कविता है, कोई गीत है, जिसे गेयम उद्गातुम काम, ऐसे गीत को गाने की इच्छा वाली, उद्गातुम काम गाने की इच्छा वाली, वह हमारी प्रिया मनीषा, वह हमारी प्रिया, वह हमारी प्रियतमा एक गीत लिखी है, स्वरचित है। उस गीत में हमारा नाम अंकित है, हमारा नाम लिखा है, अर्थात उस गीत में हमारे नाम लिखे हुए हैं, उसको अंकित करके वह गाने की इच्छुक यक्षणी और गेयम उद्गातु काम, उद्गातु काम माने गाने की इच्छा वाली ऐसी यक्षणी, ऐसी प्रिया, ऐसी प्रियतमा, तंत्री माद्राम नयन सललई, तंत्री माने तार, आर्द्राम माने गीले हो गए हैं, नयन सललई आंसुओं के द्वारा, अर्थात नयन के आँखों के आँखों का जल क्या है, आंसू, अर्थात आंसुओं के द्वारा जिसकी तारें गीली हो गई हैं। जब वह गाने का प्रयास करती है, जैसे ही उस गीत में हमारा नाम आता है, उस यक्ष का नाम आता है, तो उसकी आँखों से आंसू बहने लगते, विरह बढ़ जाता है, आंसू गिरने लगते हैं, जिसके कारण उस वीणा की तार ढीली पड़ जाती है, गीली हो जाती है। जब कोई वस्तु गीली होगी तो ढीली पड़ जाती है, तो उससे सुर उसका बिगड़ जाता है। तो तंत्रीम आद्राम नयन सल्लई और सारित्वा कथिंचित, कथिंचित माने कुछ, सारित्वा माने पूछ कर, उसके बाद फिर वह आंसुओं को उस वीणा के तारों से पोंछती है और ऐसी क्रियाएं भूयो भूया बार बार कर रही है। जैसे ही वह सुर लगाती है, जैसे ही वह कुछ गाना गाती है, जैसे ही हमारा नाम आता है, आंखों से पानी गिर जाता है, आंखों से आंसू गिर जाता है। और वीणा के तार जितने टाइट होते हैं, जितनी उसमें तनाव होती है, वो ढीली पड़ जाती है। और जब वीणा के तार ढीले पड़ गए तो जो सुर निकलना चाहिए वह सुर बिगड़ जाता है।
फिर उसे सारित्वा माने पोंछ कर, कंचित माने फिर कुछ पोंछती है, फिर भूयो भूय। ऐसा प्रयास वह गाने का बार बार कर रही है, लेकिन स्वयमकृताम मूर्छनाम विस्मरन्ति, और स्वयं भी कृतामन किए हुए मूर्छनाम, जैसे जो हमारे यहाँ ध्वनियाँ होती हैं, जो स्वर होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 स्वर होते हैं। और एक स्वर में 3 ग्राम होते हैं, एक स्वर में 3 ग्राम होते हैं। तो 7 स्वर में कितने हो गए? तो 7 गुणे 3 करेंगे 21। ये 21 क्या है? मूर्छना है। ये 21 क्या है? मूर्छना। मूर्छना माने होता है गीत का आरोह अवरोह। जब वह अपने के द्वारा माने स्वयं ही जब मूर्छना गीतों को ऊपर चढ़ाने के लिए है, तो यह देव योनि अर्थात यक्षिणी है। और देव योनि में जो गंधार आदि गीत गाए जाते हैं वह उच्च स्वर में गाए जाते हैं। और जब वह उच्च स्वर के लिए आवाज़ को चढ़ाती है, और जैसे ही हमारी उस गीत में हमारा नाम आता है, तो नाम आते ही आँखों से आंसू बह जाते हैं, इसीलिए उसके सुर बिगड़ जाते हैं। वही दिया कि स्वयमपि कृताम मूर्छनानाम विस्मरन्ति। जो उस गीत का आरोह है, अवरोह है, चढ़ाव है, उतार है, वह स्वयं भूल जाती है। स्वयं अपनी माने स्वयं ही क्या करती है? विस्मरन्ति, भूल जाती है। अर्थात वह विरह में इतनी व्याकुल हो जाती है कि उसे हमारी हमेशा याद आती है। वह बार बार प्रयास करना चाहती है कि हम जो गीत जिसमें आपका नाम अंकित है उसको गुनगुनाएं, गाएं, गंधार स्वर में, उच्च स्वर में गाएं, लेकिन वह हमारी याद में बार बार क्या करती है? उस गीत के आरोह को और अवरोह को, आरोह को अवरोह को वह भूल जाती है। ऐसी प्रिया, ऐसी प्रियतमा, ऐसी यक्षिणी तुम्हें हमें उस अलकापुरी में दिखाई पड़ेगी। यह बात यक्ष मेघ से बता रहा है कि उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप वीणाम, कि हे सौम्य, हे मेघ, वीणा निक्षिप, वीणा को रख कर कहाँ रखी है? उत्संगे, गोदी में। और गोदी कैसी है? मलिन है। गंदे कपड़े पहने तो गोदी भी मलिन होगी। और बताया कि मेरे नाम से विरचित पद माने ऐसी गीत, ऐसी कविता जिसमें मेरा नाम हो, ऐसी कविता को वह गाने की इच्छुक वह प्रिया अर्थात वह यक्षिणी तंत्रे माद्राम नयन शैलम, जैसे ही हमारा नाम आता है उनके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, जिससे तंत्री आद्राम तार गीले हो जाते हैं। और तार गीले होने के कारण उस वीणा का सुर बिगड़ जाता है। और सारित्वा कठिनचित, कुछ सारित्वा माने पोंछ कर फिर उसको तार को पोंछती है, भूयो भूय। ऐसी क्रियाएं वह बार बार करती है कि, और उसके बाद जो उस गीत वह लिखी है उसमें जो आरोह है, अवरोह है, माने कहाँ चढ़ा कर बोलना है, कहाँ थोड़ा सा मध्यम बोलना है, कहाँ सा सड़ज है, ये जो स्वर के भेद होते हैं, जो मूर्छना आदि माने जो चढ़ाव उतार है, तो एक स्वर से 7 स्वर में पहुँचने तक हमें 21 प्रकार के आरोह अवरोह की आवश्यकता पड़ती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पूछ सकता है कि एक स्वर में कितने ग्राम होते हैं, मूर्छना कितने होते हैं? 21 होते हैं। है तो सिलेबस में, जब आ गया मूर्छना की चर्चा तो सिलेबस में है, और पेपर में आएगा, कहेंगे सर जी ये कहाँ से पूछ लिया। तो यह इसकी व्याख्या रही। थोड़ा सा आइए हमारे साथ वाचन कीजिए कि उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षेप वीणाम मदगोत्रांकम विरचित पदम गेय उद्गातु कामा तंत्रितमाद्राम नयन सलिलै सारयित्वा कथिंचित् भूयो भूयः
स्वमपेकृतां मूर्छना विस्मरन्ति। तो जब मेघ तुम जाओगे, जब उस स्त्री पर, उस यक्षिणी पर जब तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो हमारी यक्षिणी 4 कार्य करते हुए दिखाई पड़ेगी। पहला बताया वल व्याकुला, दूसरा बताया कि हमारा ही चित्र बनाएगी लेकिन दुबला पतला, सारिका से पूछेगी कि क्या तुम्हें वह हमारे स्वामी याद आते हैं, और गोदी में बैठ रख कर वीणा बजाते हुए वह यक्षिणी तुम्हें दिखाई पड़ेगी। तो यह रहा। और यह श्लोक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट, उत्संगे वाला, और तन्वी श्यामा यह भी जो है इम्पॉर्टेंट है। यह प्रश्न बना था एक बार कि सौम्य में जो है, सौम्य से किसका बोध हो रहा है, तो सौम्य से आप जो है हमेशा तर्क लगाइएगा कि मेघ का बोध है। हे सौम्य, हे सुंदर स्वरूप वाले, आलोके ते निपतति, जब तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी तो ते से मेघ का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से जब आप एक बार इसके अर्थ को, कथानक को समझ लेंगे तो आपसे इससे बनने वाले सारे प्रश्न कर ले जाएंगे। तो यह रही व्याख्या, कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।